स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल के पाठ्यक्रम में खोटा लोक साहित्य के बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं। उन कहानियों को मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया होगा PDF के माध्यम से। नहीं पढ़ा है तो जितनी भी कहानियाँ हैं उन सबको एक बार पढ़ लीजिए। कुछ कहानियों को मैंने अपने YouTube चैनल में भी डाला है। आज उन कहानियों से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैं उनको लेके आया हूँ एक सीरीज़ के माध्यम से। सीरीज़ कहने का अर्थ है कि जितनी भी कहानियाँ हैं लगभग मैंने उनके सारे नोट्स बना लिए हैं, तो उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अभ्यास के लिए जो है सो आप लोगों के समक्ष ले आया हूँ। आज हम लोग उसकी जो पहली कहानी है 7 भाई एक बहन, इसको करने वाले हैं। चूँकि कहानियाँ बहुत छोटी छोटी है तो आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप वीडियो देख लीजिए और उसमें आप जो है सो जितनी भी कहानियाँ उसको समझ के और उसके बाद जो है सो एट लास्ट हम लोगों को उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अभ्यास करना ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसकी जो पहली कहानी है 7 भाई एक बहन, उसके ऊपर में 7 भाई एक बहन एक ऐसी कहानी है जिसमें 7 भाई होते हैं और उसकी एक दुलरौती बहन होती है और सातों भाइयों की शादी हो चुकी होती है। तो जब वे लोग व्यापार करने के लिए या फिर अपने काम करने के लिए कहीं जाते हैं तो अपनी बहन की जिम्मेवारी अपनी पत्नियों को पास दे के जाते हैं, लेकिन चूँकि उनकी पत्नियां उतनी जो है सो अच्छी नहीं होती है, खासकर अपनी ननद के प्रति यानी सातों भाइयों की बहन के प्रति, और वे लोग उसको बहुत कष्ट देते हैं। और क्या क्या कष्ट देते हैं वही उस कहानी में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ, उसको हम लोग एक बार अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 7 भाई एक बहन कैसन कीर्ति है, मतलब ये जो 7 भाई एक बहन है वो किस प्रकार की कीर्ति है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 खंड काव्य है, बी लोक कथा खंड है, सी कहानी है और डी नाटक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक कथा खंड है, छोटी लोक कथा है, लोक कथा खंड की एक कहानी है ये 7 भाई एक बहन। आगे दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, सातों भाई एक बहन के नाम किहल है, मतलब जो 7 भाई उसकी एक जो बहन थी दुलरौती बहन, उसका नाम क्या था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए सुमन, बी मैना, सी सुगा और डी राखी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुगा, उसकी जो बहन थी उसका नाम सुगा था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, सातों भाई में कौन भाइक बिहा नाई होल है, मतलब सातों भाई में कौन सा भाई का शादी नहीं हुआ तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मांझिल के, बी सांझिल के, सी छोटका के और डी सबके बिहा भेल हलै। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभेक बिहा भेल हलै, यानी सबका जो शादी हो चुका होता है सातों भाई में से। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कौन भोजी ओखनिक बहन के बेसी मानो हलै, मतलब सातों भाई की जो बहन सुगा थी उस सुगा को उनकी जो जितनी पत्नियां थी, मतलब सातों की जो पत्नियां हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन उसको मानती थी वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए मंझली, बी संझली, सी छुटकी और डी कोई नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई नाय, कोई भी जो है सो उसको नहीं मानता था, सब उससे जलते थे। उन लोगों को लगता था कि सातों भाई जो है सो अपने बहन के प्रेम में पागल है, इसलिए ये लोग जो है सो हम लोगों को उतना ध्यान नहीं देते हैं और वे लोग जो है सो सुगा को सबक सिखाना चाहते थे। आगे लिखिए, 5वां नंबर प्रश्न देखिए, सातों भाई एक दिन कहाँ जाए हलथिन, मतलब सातों भाई एक दिन जो है सो कहाँ जाने लगे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए नौकरी करेले, बी बनीजे व्यापार करेले, सी मजदूरी करेले और डी काम खोजेले बाहर जा हलथिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनीजे व्यापार करेले, एक बार व्यापार करने के सिलसिले में सातों भाई जो है सो जा रहे होते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, सातों भाई बनीजे व्यापार करेले कौन चीज़ से गेला, मतलब उन लोगों की सवारी क्या थी जिससे वे लोग व्यापार करने के लिए जा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, बी हाथी, सी खच्चर और डी तांगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा।
सातों भाई घोड़ा चढ़ गया और उसके बाद वे लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, सातों भोजी में सबसे बेसी परसिनाही कौन है? सातों जितने जो भोजी थी सुगा के, उन सातों में सबसे ज़्यादा परसिनाही या जलनताही हम लोग कह सकते हैं कौन थी? ऑप्शन नंबर ए बड़की, बी मंझली, सी संजली और डी छोटकी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंझली। मंझली जो है सो वो सबसे ज़्यादा परसिनाही थी, वही सबको बहकाती है कि सुगा जो है सो मूड़ पर चढ़ गया है, इसको सबक नहीं सिखाओगे तो फिर ये और आगे अच्छा नहीं होगा, और वे लोग प्लान करते हैं फिर उसको जो है सो सबक सिखाने के लिए। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, सातों भोजी सुगा के बांध पर पानी भोरेले का दे के भेजल थी। यानी सातों भोजी जो है सो उन लोग सबक सिखाने के क्रम में सबसे पहले जो है सो वो लोग बांध पर यानी नदी पर वे लोग भेजते हैं उनको पानी भरने के लिए, सुगा को पानी भरने के लिए क्या दे के भेजते हैं? ऑप्शन नंबर ए एगो फूटल घैला, बी एगो छोट चुका, सी एगो फूटल डेगची और डी कुछो नाई दलथीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एगो फूटल घैला। एगो फूटल घैला देके और वे लोग जो है सो उसको बांध पर यानी नदी पर भेजते हैं सुगा को और बोलते हैं कि जाओ इसमें पानी भर के ले आओ। कितना खच्चड़ है वो लोग बताइए, है ना। एक तो फूटल घैला दे दिया और उसके बाद बोलते हैं उसमें पानी भर के ले आओ। कैसे लेके आएगी वही आगे देखिए कि इसमें कैसे वो जो है सो मैनेज करती है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9वां में है बांध पर पानी भरे में सुगा के मदद कौन करो है? यानी बांध में जब या नदी पास जो है पानी भरने के लिए सुगा जाती है तो वहाँ उसकी मदद जो है सो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए एगो सांप, बी एगो कछुआ, सी एगो मछली और डी एगो बेंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एगो बेंग। एगो बेंग जो है सो उसकी मदद करता है। एगो बेंग क्या करता है? एगो बेंग जो है सो जो उसका फूटल घैला था उस फूटल घैला में जो है जाके घुस जाता है और वहाँ बैठ जाता है, तो वो जो छेद भर जाता है, फिर वो आराम से पानी भर के घर ले आती है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां में सुगा के ओकर भोजी सब बोन काहे भेजो हथिन? सुगा के ओकर भोजी सब बोन काहे भेजो हथिन? ऑप्शन नंबर ए बोन के फल लावेले, बी बोन से जड़ी बूटी लावेले, सी एगो बोझा काठ लाने ले और डी पाल पतोर लाने ले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एगो बोझा काठ लाने ले। बांध वाला पानी वाला जब हो गया उसके बाद दूसरा काम जो सुगा को मिलता है वो है कि सुगा को वे लोग जंगल भेजते हैं ताकि जो है सो एक गठरी जो है सो लकड़ी वहाँ से लेके आए। लेकिन लकड़ी जो है सो लेके आते हैं उसमें भी वो लोग उल्टा सीधा काम करते हैं कि वे लोग बिना रस्सी का भेजती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, बोने सुगा के काठ के बोझा बांधे में कौन मदद करके? अब चूंकि सुगा को जो है सो वो लोग जंगल झाड़ बिना रस्सी का, तो बिना रस्सी का जो है सो काठ या लकड़ी कैसे बंधाएगा? तो उस लकड़ी के बोझा को बांधने में सुगा की मदद जो है सो जंगल में कौन करता है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए एगो बाघ होना चाहिए यहाँ पर, दूसरा बी एगो हाथी, सी एगो बांदर और डी एगो धमना सांप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एगो धमना सांप। एगो धमना सांप जो है सो उसकी क्रंदन यानी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर जो है सो वहाँ आता है और बोलता है कि काहे सुगा काहे रोही। तो वो बात अपनी व्यथा सुनाती है कि मैं आई हूँ जंगल लकड़ी लेने के लिए लेकिन मेरे पास बंधा नहीं है, अब मैं कैसे ले जाऊँगी? तो धमना सांप जो है सो उसकी मदद करता है और वो लकड़ी में लपेट जाता है, बोलता है कि हमको जो है सो इस तरह से जाके ले जाओ लकड़ी और घर में जाकर रख दो। फिर वहाँ घर में जब रख देती है फिर धमना सांप जो है सो वापस अपना जंगल लौट आता है। यानी कि धमना सांप जो है सो उसको लकड़ी बांधने में मदद करता है। तीसरा काम जो इसके बाद होता है वो देखिए आपका, जो कि आपका 12 नंबर प्रश्न में है, बारी से एक पैला सरसा भोरे में सुगा के कौन मदद कर लें? यानी बारी में जब सरसा वे लोग जो है सो बूंद देते हैं उसकी भोजी सब, उसकी भाभी से, और उसके बाद जो है सो उस सरसा को चुनने के लिए जो है सो सुगा को कह देते हैं। अब उतने छोटे छोटे दाने को जो है सो फिर से पहला में जो है सो चुनना संभव नहीं होता है, तो उसमें सुगा की मदद जो है सो कौन करता है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए खोटा पिपरी सोब, बी पाल पेरवा,
सी एगो धमना सांप और डी बेंग सोप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पालपेरवा। पालपेरवा यानी जो चिड़िया सब होती है वो जो है सो उनकी क्रंदन को सुनकर आते हैं, सुगा से पूछते हैं, सुगा व्यथा बताती है अपने, और वे लोग जो है सो उसको चुन के जो है सो उसके पैला में भर देते हैं और मदद करते हैं। सुगा उसको लेके अपने घर जाती है, तब जाके उसको खाना वाना मिलता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, सातों भोजी सुगा के बहला फुसला के कौन बहाने बोन ले जो थीन। अब अगला जो है सो जब ये लोग इन सारे टेस्ट में जो है सो सुगा पास हो जाती है, तब उन लोग का जो है सो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अब ये लोग कुछ दूसरा प्लान करती है कि सुगा को कैसे सबक सिखाया जाए, तो वो लोग जो है सो बहला फुसला के उसको बोन यानी जंगल ले जाती है। और जंगल क्यों ले जाती है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए काठी लावेले, बी डुमर पारेले और सी महुआ चुनेले, डी फुटका उठावेले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डुमर पारेले। उनकी भोजी सब कहती है कि सुगा बहुत दिन से डुमर के सब्जी नहीं खाएं, तो चलो हम लोग डुमर पार के ले आते हैं। और प्यार से बोलते हैं वो लोग, प्यार की भूखी जो है सो सुगा आराम से जो है सो उन लोग के साथ में चल जाती है, और सुगा उन लोग का कुट चाल को जो है सो समझ नहीं पाती है और वो जंगल चली जाती है। फिर क्या होता है आपको देखिए 14 नंबर प्रश्न में देखिए। 14 में है आपका कि डुमर गाछे चढ़वल बात सातों भोजी सुगा के साथ का करल थी। मतलब वे लोग सुगा को जंगल ले जाते हैं भला फुसला के, और वहाँ जंगल ले जाने के बाद सुगा के साथ वे लोग क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गाछे आग पोड़ देथिन, बी गाछे काट देथिन, सी गाछे बाबला कांटा बोझक बोझे दई घोर देथिन, और डी गाछे से गिरा दलथिन फेंक दलथिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गाछे बाबला कांटा बोझक बोझा दैर घोर दलथी। यानी जब जो है सो सुगा उन लोग के साथ चली जाती है जंगल और डुमर पारेले, तो वहाँ पर वे लोग क्या करते हैं, सातों भोजी उसको डुमर के गाछ पर चढ़ा देते हैं। अब चढ़ा देते हैं, वहाँ से वो डुमर गिराते रहती है, वो उन लोगों की चाल को नहीं समझ पाती है। ये लोग क्या करती है कि नीचे जो है सो पूरा कांटा वगैरह जो है सो उसके तना के पास घोर देते हैं कि सुगा उतरने नहीं सकेगी और सुगा जो है सो यहीं रह जाएगी। तो ये काम करती है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, EYK पूरा करा। EYK पूरा करा आपको 15 नंबर प्रश्न में है कि इस वाक्य को पूरा करना है। सुन गे सुन ब्लैंक, इस ब्लैंक को भरना है। हमर बड़ी दुख सातों भाई बनीजे गेल, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको भरना है। ऑप्शन नंबर ए मैया, बी दादी, सी दादा और डी चरैया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चरैया। जब भी सुगा को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो इसी गीत को गाती थी। तो ये अंतिम वाला जो है सो वाक्य मैंने लिया है, जिसमें पूरे सारे जो है सो इसमें दिया गया है। इसमें हो जाएगा आपका सुन गे सुन चरैया, हमर बड़ी दुख सातों भाई बनीजे गेल, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। यानी जब वो डुमर के गाछ पर चढ़ी होती है उस वक्त ये बोलते हैं कि सुन गे सुन चिड़िया सब, मेरा बहुत दुख है, सातों भाई व्यापार करने के लिए गए और सातों भौजी जो है सो उनको बहुत दुख दे रही है। अब वो अपने भाई लोग को पुकारती है, आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। नेक्स्ट देखिए आप 16 नंबर प्रश्न, सातों भाई बनी से लौटते बखत कौन गाछे सथैल रुकल थीन। यानी सातों भाई जब व्यापार से लौट रहे होते हैं तो वो लोग आराम करने के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए कहाँ रुकते हैं, किस पेड़ की छांव में रुकते हैं, वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए आम गाछे, बी तेतैर गाछे, सी डुमर गाछे और डी नीम गाछे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डुमर गाछे। यानी जिस डुमर के गाछ पर सुगा ऊपर में बैठी हुई थी और वहाँ रो रही थी, जब उसके भाई व्यापार से लौट रहे होते हैं तो उसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर के लिए जो है सो आराम करने के लिए बैठते हैं। देख कहानी में ये ट्विस्ट है। उसके बाद क्या होता है अगला नंबर देखिए 17 में। देखिए 17, आपन जाति सौंप के सुगा के हाल पूछल पर ओकिन के जनी का कहलथिन।
यहाँ जाति नहीं होगा, जनी होगा यहाँ पर। आपन जनी सौंप के सुगा के हाल पूछल पर ओखिन के जनी का कहलथिन, मतलब जब वे लोग आ जाते हैं व्यापार से और वहाँ पर सुगा को ऊपर से जो है सो छुड़ा के यानी डुमर गाय से उतार के ले आते हैं, सारा कांटा उटा हटा के। उसके बाद जब वे लोग घर जाते हैं, घर जाने पर सुगा को सामने में पहले नहीं रखते हैं, वे लोग पहले सुगा के बारे में पूछते हैं कि सुगा कहाँ है। तो उसकी जो पत्नियां हैं वो क्या जवाब देती है। ऑप्शन नंबर ए, सुगा मोर गेले यानी सुगा मर गई। बी, सुगा भाग गेले। सी, सुगा बाहर बाटे खेले गेल है यानी सुगा बाहर खेलने गई है। डी, सुगा भुला गेले यानी सुगा खो गई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुगा बाहर बाटे खेले गेले यानी उनकी पत्नियां कहती है कि शायद सुगा जो है सो बाहर खेलने गई है, इसलिए घर में नहीं है उन लोगों के पूछने पर। उसके बाद वे लोग जो है सो गुस्सा हो जाते हैं और उन लोगों को मार ठठाव जो है सो मारपीट चालू कर देते हैं। बाद में जो है सो सुगा को करुणा आ जाती है, फिर उन लोग को मना कर देती हैं। फिर लास्ट प्रश्न इसमें देखिए, अंतिम में जो है सो 18 नंबर है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है उन लोग के बाद उसके घर में। फिर देखिए अंतिम प्रश्न में है 18 में, कखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर के कांदे लगला। ठीक है, कखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर के कांदे लगला। ऑप्शन नंबर ए, जखन सुगा मोर जा है तखन यानी जब सुगा मर जाती है तब। बी में, सुगा के बिहा दिन विदाई करी, जब सुगा की शादी हो रही होती है उस वक्त बिहा के विदाई करी वो लोग रोने लगते हैं। सी, सुगा बीमार पड़ो हथिन तखन, जिस टाइम सुगा बीमार पड़ जाती है उस वक्त। और डी में, एकर में से कोई ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुगा के बिहा दिन विदाई घरी यानी सुगा की जब शादी हो रही होती है तो उस वक्त विदाई के समय में उसके सातों भाई और सातों गोतनी जो है यानी सुगा की भाभी सब वो लोग जो है सो भुकर भुकर के यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से वे लोग रोने लगते हैं। मतलब उधर जो है सो जितना भी था जो ट्विस्ट जो कि सुगा के साथ उन लोगों की भाभी ने किया, फिर वे उनके घर में सब ठीक हो जाता है, आराम से रहने लगते हैं, प्यार से रहने लगते हैं। और जब वे लोग भाई साहब आते हैं और अंत में पूछते हैं कहाँ है सुगा, तो वो लोग बोलते हैं कि शायद सुगा बाहर गई होगी। फिर मार पिटाई चालू होता है, तो वहाँ पर जो है सो वो लोग कहती है पत्नियां सब कि हम लोग सुगा को इसलिए जो है सो थोड़ा सा सबक सिखा रहे थे कि ताकि वो जब कल अपने घर जाएगी तो वहाँ पर कोई ये नहीं कहे कि सुगा को किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, कल जब शिकायत होगा तो फिर हम ही लोग को जो है सो दोष देगा। इस तरह का वो लोग बहाना बनाती है। कहानी कुछ इस तरह से। उम्मीद है कि इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को कहानी भी समझ में आ गया होगा और सारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका भी अभ्यास कर लिया होगा। एक एक करके जो है सो इस खोटा लोक साहित्य की जितनी भी कहानियाँ हैं उन सबको जो है सो मैं सारे प्रश्नों को, सारी कहानियों के प्रश्नों को मैं लेके आऊँगा। हो सकता है छोटी छोटी कहानियाँ तो हो सकता है कि एक दिन में मैं एक वीडियो या 2 वीडियो, कभी कभार 3 भी वीडियो में अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि लगभग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हो चुके हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं। तो आप जो है सो इन सारे प्रश्नों को देखिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं वीडियो या पीडीएफ्स को शेयर करते रहता हूं। तो इस तरह से आप सारे जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन सब का अभ्यास कीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा प्रयास मेरा जो है सो खोटा लोक साहित्य के रूप में आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितने मेरे वीडियोज़ होंगे उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।